ध्यान से देखो, ये इंडिया का मैप है ही नहीं। असल में इंडिया का मैप कुछ ऐसा दिखता है। अब भैया ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज ग्लोबल लेवल पर हमारे इंडिया को कुछ ऐसे ही दिखाया जाता है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को दो हिस्से में काटा हुआ है। एक हिस्सा हमारा है और दूसरा हिस्सा वो है जिसे पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा किया हुआ है, जिसे हम पीओके कहते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और पाकिस्तानी से बोलता है आजाद कश्मीर और गिलगिट बल्तिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के इस सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में आज लोग लेजिट आजादी की भीख मांग रहे हैं। और क्या आपको इसका रीजन पता है? ये इनोसेंट लोग पाकिस्तान सरकार से अपना बेसिक हक मांग रहे हैं। वहीं पे बेसिक हक पूरी करने की जगह पाकिस्तान आर्मी ने इनमें से 80 से ज्यादा इनोसेंट लोगों को गोलियों से मार देती है। Some 80 people have been killed so far. Pakistan is desperately trying to hide this. इवन पाकिस्तान सरकार ने इन्हें आतंकवादी तक घोषित कर देती है। अब इस ब्रूटल एक्शन से पीओके के आम लोग इतने डर गए हैं कि वो अब पाकिस्तान का हिस्सा रहना ही नहीं चाहते। इसलिए पाकिस्तान के इस सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोग आज कुछ ऐसे स्लोगन्स दे रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पीओके में फिलहाल चल क्या रहा है, क्यों पाकिस्तान पीओके के लोगों को हेट करता है लेकिन पीओके को छोड़ना भी नहीं चाहते, और अगर पीओके के सारे लोग एक हो जाए तो क्या पीओके को इंडिया के साथ मार्च करना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस टॉपिक को समझाने के लिए इंडिया के अलग अलग ग्लोबल मैप्स दिखाए जाएंगे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर भारत का था, है और हमेशा रहेगा। तो अगर तुम इंडिया को हेट करते हो तो ये वीडियो अभी स्किप कर सकते हो। अब यहाँ एक लॉजिकल सवाल आता है कि अगर पाकिस्तान से पीओके संभल ही नहीं रहा और वो लोगों को मार ही रहे हैं तो वो पीओके को छोड़ क्यों नहीं देते? इसका सीधा जवाब है लालच और सर्वाइवल। पाकिस्तान को वहाँ के कश्मीरियों से रत्ती भर भी प्यार नहीं है। उन्हें प्यार है तो सिर्फ वहाँ के रिसोर्सेस, पानी और जमीन से। मैं समझाता हूँ कैसे। पीओके में 4 बड़ी नदियां हैं, इंडस, झीलम, नीलम और पूंछ। इन पर पाकिस्तान ने मांगला डैम और नीलम झीलम जैसे मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ये प्रोजेक्ट्स लगभग 3 से 4,000 मेगावाट बिजली बनाते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम इन्हीं नदियों पर टिका है। अगर ये नदियां की कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाएगी तो इंडिया बस एक डिसीजन से पूरे पाकिस्तान को बंजर बना सकता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है जियोपॉलिटिक्स और चाइना। पीओके वो अकेली टेरिटोरी है जो पाकिस्तान को लैंड रूट के जरिए चाइना से कनेक्ट करती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी का पूरा रास्ता यहीं से गुजरती है। तो अगर पीओके हाथ से जाएगा तो चाइना का बैकअप और उनका पैसा दोनों ही पाकिस्तान के हाथ से चले जाएंगे और उनकी बची कुची जो इकोनॉमी है वो भी तबाह हो जाएगा। इसके अलावा पीओके में टूरिज्म जैसी कई चीजें हैं जो सीधा पाकिस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, वो भी चला जाएगा। देखो मैंने पहले ही बोला था पीओके करीब 4,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, लेकिन पता है पीओके की लोकल जनता की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? सिर्फ 350 मेगावाट। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। पीओके के लोगों की खुद की जमीन और खुद की पानी से जो बिजली 2 से 3 पाकिस्तानी रुपए में बनती है, वही बिजली डायरेक्ट उन्हें नहीं मिलती। पीओके से इस्लामाबाद घूमकर वापस पीओके में आती है और वही बिजली इन लोगों को 40 से 50 रुपए पर यूनिट में बेची जाती है, यानी 20 गुना ज्यादा महंगा। और ऊपर से 18 घंटे तक की पावर कट्स रहती है। अब तुम खुद सोचो, तुम ऐसे सर्वाइव कर सकते हो? नहीं ना। सेम पीओके के लोगों ने इन सब से तंग आकर इलेक्ट्रिक बिल भरने से मना कर दिया। देखो ये तो हो गया प्रोटेस्ट का पहला रीजन। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन जिसके चलते 80 लोग मारे गए हैं वो है वोटिंग और सीट्स का जोल। पीओके की असेंबली में टोटल 53 सीट्स होती है, लेकिन इनमें से 12 सीट्स रिजर्व है रिफ्यूजीज के नाम पर। अब तुम कहोगे इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि भैया ये 12 लोग पीओके में रहते ही नहीं, ये रहते हैं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में। ये इफेक्टिवली पाकिस्तान गवर्नमेंट और आईएसआई के पॉकेट्स होते हैं, यानी इलेक्शन शुरू होने से पहले ही सरकार की पॉकेट में 12 सीट्स पहले से ही कंफर्म रहती है। जब जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JASC नाम के लोकल ग्रुप ने कहा कि ये 12 सीट्स का ड्रामा बंद करो, तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने इस डिमांड को सीधे रिजेक्ट कर दिया। इवन इसके चलते JASC को बैन तक कर दिया। और जब आम जनता रोड पर उतरी कि भैया हमें फेयर वोटिंग चाहिए, तो उन्हें टेररिस्ट घोषित करके उन पर बंदूक से लाइव राउंड्स फायर कर दिए गए, जिसमें 80 से ज्यादा जानें चली गई और बहुत लोग घायल हुए। सोचो एक बार, आप समझ रहे हो ना मैंने स्टार्टिंग में इसे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर क्यों बोला था। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर जिसके नारे लग रहे थे। क्या सच में पीओके वापस भारत में मार्च हो सकता है? अगर तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखो तो इसका जवाब एक हाँ है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। हमारा संविधान बिल्कुल क्लियर कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आज भी हमारी जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में 24 सीट्स पीओके के लिए रिजर्व रखी जाती है, जिसमें ऑफकोर्स कोई वोटिंग नहीं होता, बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इवन 1994 में ही इंडियन पार्लियामेंट ने एक अनएनिमस रेजोल्यूशन पास किया था। इसका मतलब है रूलिंग और ऑपोजिशन दोनों ही इससे एग्री कर रहे थे कि पीओके भारत का हिस्सा है। मतलब
लीगली हम पीओके को कभी भी टेक ओवर कर सकते हैं। लेकिन देखो ये तो हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाइज। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स और ग्राउंड रियलिटी की। आज पाकिस्तान इकोनॉमिकली पूरी तरह भिखमंगा हो चुका है। वहाँ आटे और दाल के लिए लेजिट मारपीट हो जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ इंडिया आज दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में वंदे भारत चल रहे हैं, नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, G20 की मीटिंग्स हो रही है। पीओके के लोग ये रोज इंटरनेट पर दिखते हैं। उन्हें अब क्लियरली समझ आ गया है कि पाकिस्तान के साथ रहना एक डूबती हुई नाव में बैठने जैसा है। जैसे 1971 में बांग्लादेश बना था क्योंकि वहाँ की आम जनता ने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था, ठीक वैसा ही इंटरनल रिवोल्ट आज पीओके में शुरू हो चुका है। वहाँ की जनता अब हिंदुस्तान की तरफ देख रही है और जब ग्राउंड पर लोकल पब्लिक इंडिया के फेवर में हो तो मोरली और स्ट्रेटेजिकली इंडिया के पास पूरा एडवांटेज होगा अपने हिस्से को वापस लेने के लिए। लेकिन देखो प्रैक्टिकली ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है क्योंकि पाकिस्तान पीओके को सीधा सीधा थोड़ी ना देगा, वो वार स्टार्ट कर देगा और हमें भी मजबूरन वार करनी पड़ेगी। अब तुम सोच रहे होगे उस भिखमंगा देश के पास है ही क्या कि वो लड़ाई करेगी। यही तो असली ट्विस्ट है। जिस वक्त हम वार शुरू करेंगे तब इंटरनेशनल लॉज बीच में घुस जाएंगे और इसी मौके का ही इंतजार करते हैं अमेरिका और चाइना जैसे देश, ताकि पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर इंडिया को लीगली खत्म कर पाए। लेकिन तुम चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि इसके लिए ही हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और बाई चांस अगर ऐसी नौबत आती भी है तो मोदी जी के बगल में ये है ना, सब संभाल लेंगे। एक कहावत है, जब तक सच जूते पहनता है झूठ पूरी दुनिया घूमकर वापस आ जाता है। आज पाकिस्तान की मीडिया गेम देखो, उन्होंने अपनी ही 80 कश्मीरियों को मार दिया, इंटरनेट बंद कर दिया और ग्लोबल मीडिया बिल्कुल चुप बैठा है। यहीं अगर इंडिया में एक छोटा सा प्रोटेस्ट भी हो जाए तो पूरी दुनिया का ह्यूमन राइट्स वाले आंसू बहाने लगते हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? क्या आने वाले 5 से 10 सालों में पीओके लीगली और प्रैक्टिकली हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा? नीचे कॉमेंट्स में अपना लॉजिकल ओपिनियन दो। इतना दूर वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।